आंटी हम बस 2 घंटे में आ जाएंगे। बेटा, जिनके साथ जिंदगी भर साथ चलना हो ना, उनके साथ शादी से पहले थोड़ा साथ चल लेना चाहिए, ताकि आसानी से अंदाजा हो जाए कि सफर कैसा रहेगा। और तुम मुझे बार बार मत बताओ कि हम जल्दी आ जाएंगे, बस मुझे पता चल गया, समझे तुम? हाँ, जाओ आराम से। तुम कहीं जा रही हो क्या? आंटी वो तुम फिर आ गई पागल औरत। मैं पागल नहीं हूं, तुम पागल हो जो अपनी बेटी की मोहब्बत नजर नहीं आती। मेरा बेटा नजर नहीं आता है। मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम लोग बेटा जाओ जाओ। क्यों? तुम कहां जा रही हो? तुम मेरे बेटे की मोहब्बत हो। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे। माफी कैसे? पागल हुआ है वो, जिद किए बैठा है, कभी 3 दिन कहता है, कभी 2 दिन कहता है। पता वो मरने की बातें कर रहा है। देखो, ये देखो मैं क्या लाई हूं तुम्हारे लिए। ये हमारे मकान के कागज हैं, दुकानों के कागज हैं। ये देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, शादी के बाद मैं बिल्कुल तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं बिल्कुल दूर हो जाऊंगी। मैं दूर से ही खुश होती रहूंगी। मैं बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपनी जान दे सकती हूँ उसके लिए। आंटी प्लीज प्लीज आंटी प्लीज प्लीज ऐसे बातें मत करें, मेरा दिमाग फट जाएगा। आंटी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। ऐसे ना करो, तुम मान ही नहीं रही हो। कैसे माने ये पागल औरत? इसी मरे हुए के लिए कैसे माने? कहा तुमने मरे? मेरा बेटा जिंदा है। मर गया था तुम्हारा बेटा, खुदकुशी की थी उसने, उसके बाद ही तुम्हारी ये हालत हुई है। नहीं, वो जिंदा है। हाँ, एक लड़की की खातिर जिसने अपने दोस्तों से शर्त लगाकर मोहब्बत का दिखावा किया और 15 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। उसी लड़की की खातिर उसने खुदकुशी की थी। गलत कह रही हो तुम चलो मेरे साथ अभी। होश करो सईदा, खुदा के वास्ते होश करो। बताओ उन लड़कों को जो किसी की खातिर अपनी जान ले लेते, खुद तो जमीन आसमान के नहीं रहते, लेकिन अपने माँ बाप बहन भाइयों को जिंदा दरकोर कर देते, और उनके माँ बाप दर दर पागलों की तरह घूमते रहते, जिस तरह तुम घूम रही हो। मेरी बेटी ने गलती की थी, मानती हूं उसने गलती की थी, वो बच्ची थी, लेकिन बाद में उसने इसको बता दिया था कि ये सिर्फ मजाक है। लेकिन तुम्हारा बेटा, और उसने अपनी जान ले ली। तुमने अच्छा नहीं किया अम्मा, तुमने अच्छा नहीं किया उसके साथ। अम्मी वो मजाक था, मैं उससे माफी मांग चुकी थी। मैंने उसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। उससे तो थी ना, तुम्हारी खातिर उसने अपनी जान ले ली और अपनी मां को जीते जी मार दिया। इसलिए खुदकुशी को हराम मौत करार दिया गया है। हराम मौत मरने वाले खुद तो जमीन आसमान के नहीं होते, लेकिन उनसे मोहब्बत करने वाले दर दर पागलों की तरह घूमते हैं, जैसे सईदा घूम रही है। मुझे तो लगता है कि थोड़े दिनों में मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी। फिर तुम हंसना और दुनिया तुम पर हंसेगी और तुम अकेली रह जाओगी। कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, जिस तरह साजिद चला गया ना, तुम्हें छोड़ के चला गया ना तुम्हें। लेकिन आपने तो कहा था कि गलती मुझसे हुई थी। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई थी, जो तुम्हारी गलतियों पे हमेशा पर्दा डालती रहती थी। जो माएं अपनी औलाद की गलतियों पे पर्दा डालती है ना, बाद में उन्हें अपने चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती। इस बात का एहसास मुझे हो चुका, लेकिन आज तुम्हें बता रही हूं,
बेटा हो या बेटी, चाहे किसी का भी, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। उनके साथ कभी ऐसे भयानक मजाक नहीं करना चाहिए, वरना माँ बाप का यही हाल होता है जो आज सईदा का हुआ है। जाओ जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ मेरे सामने से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ यहाँ से। मेरा बेटा मर नहीं सकता, जिंदा है। पागल है सारे जो कह रहे मेरा बेटा मर गया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। वो अपने आप को आग लगा के मेरी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना सकता, नहीं मर सकता। बेटा मेरे साथ रहता है, कुछ नहीं हुआ उसे। वो नहीं मर सकता, तुम नहीं मर सकते। अम्मी, मुझे पता था तुम जिंदा हो, मेरे साथ हो। तुम अपने आप को नहीं मार सकते। तुमने हाथ नहीं लगाई ना। अम्मी, खुशी गुनाह होता है बेटा, तुम गुनाह नहीं कर सकते। मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे पता था कि तुम नहीं मरे हो, तो मर जाते तो मैं पागल हो जाती। सब मुझे पागल कहते। कौन सा मुराद? कैसा मुराद? फिलहाल तो तेरा बच्चा ही सर आंखों पे नहीं है। अम्मी, मैं आपको चाहिए हूं या नहीं चाहिए, वो भी मुझे मिस कर रही है, लेकिन आप मेरे लिए कुछ नहीं कह रहे। एक तरफा मोहब्बत में आप अपनी जात के साथ, अपने गरूर की जिंदगी के साथ बेवफाई करते। जिंदगी से बेवफाई का तो मतलब पता ना। देखिए रमजान स्पेशल सीरीज नसीहत, हफ्ता और इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।